ध्यान दो बेटा, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 6.37। ध्यान देंगे। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लेवरेज 2:1, 2:1 मतलब 2 हो गया। कंबाइंड लेवरेज 2.5 हो गया। फिक्स कॉस्ट किसको हटा करके 3,40,000। सेल्स 50 लाख है। 8% डिबेंचर है। इक्विटी कैपिटल है। इनकम टैक्स रेट है। फाइनेंशियल लिवरेज है तो बहुत आराम से हो जाएगा। कर लेते हैं स्टार्ट। लिखो आप लोग फाइनेंशियल लिवरेज, बताओ क्या होगा। ओ एल इंटू एफ एल किसके बराबर होता है? ठीक है, तो ओ एल कितना है 2 इंटू एफ एल। तो बोलो फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया, कितना आ रहा है? तो लिखो 1.25। स्टार्ट करो ना फटाफट। लिखो 1.25। लिखो 1.25। कर लिया? अच्छा, अब चलना है पीवी रेशियो। नाउ व्हाट इज मीनिंग अबाउट पीवी रेशियो? मैंने बताया था पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन। अच्छा, पीवी रेशियो के लिए सेल्स चाहिए। सेल्स तो है 50 लाख की, सेल्स तो है, बट अब और चाहिए मेरे को, क्या चाहिए और? अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकालने को इसके अंदर बताओ। तो ऑपरेटिंग लिवरेज 2 गिवन है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या? सी अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, तो चलते करते हैं, देखो ट्राई। देखो लिखो अगला, पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला बताओ पीवी रेशियो का? सी अपॉन एस इंटू 100। अच्छा बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है बेटा? कितना है ऑपरेटिंग लिवरेज का वैल्यू बोलो? अच्छा बोलो ईबीआईटी क्या होगा? मैं ऐसा बोलता हूँ सेल माइनस वीसी क्या होता है? सी माइनस एफ सी क्या होता है? तो ऐसा बोल सकता हूँ, सी अपॉन सी माइनस एफ सी। ईबीआईटी की जगह ऐसे लिख देना, क्योंकि एफ सी गिवन है, एक ही वेरिएबल अननोन है। तो टू किसके बराबर होगा? सी अपॉन सी माइनस एफ सी। कौन सी है? ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ध्यान रखना। जैसे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, अच्छा कितनी दिख रही है बताओ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट? 3,40,000 रुपए। तो लिखो 3,40,000 रुपए। तो आएगा 2C माइनस 6,80,000 रुपए इक्वल टू सी। तो 2C माइनस सी इक्वल टू 680। तो सी कितना हो जाएगा बोलो? कंट्रीब्यूशन आएगा 6,80,000 रुपए का। तो कंट्रीब्यूशन आएगा 6,80,000। और पीवी रेशियो क्या होगा बोलो? तो सी कितना है? सेल्स कितनी है? कितना आता है? 13.6% आ रहा है। हम्म, हाँ कर सकते थे। हाँ कर देते फिर। हाँ हाँ हाँ, तो भी सेम ही आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी आपको कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना इससे आकर के। फिर उस केस में आप ईबीआईटी निकाल के फिर सी निकालते तो उससे भी कर सकते। देखो आप एक चीज समझो, कोई भी इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल अननोन है तो आराम से कैसे भी कर सकते हो। तो इस वाली इक्वेशन में क्या एक वेरिएबल ही अननोन था, इसलिए मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, मान लो फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो फिर वो फॉर्मूले पे जाता, फिर मैं फिक्स कॉस्ट नहीं होती मेरे पास तो। समझ में आया? अब अगला क्या बोला है बेटा अपने को? इसी में पीवी रेशियो और क्या बोला है, ईपीएस भी निकालो। अब ईपीएस क्या होगा बोलो? अर्निंग अवेलेबल फॉर, अपॉन, नाउ व्हाट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? आप देखो ध्यान दो। अपन ने ईबीआईटी तक निकाल लिया क्या? या ईबीआईटी निकाल सकते हैं? ईबीआईटी कितना आएगा अपना भाई? अपना कंट्रीब्यूशन कितना है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो आपका ईबीआईटी कितना आता है? अब इसमें से क्या लेस कर दें पहले? अच्छा इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर दिख रहे हैं आपको? चेक करो क्वेश्चन में।
30,25,000 का 8%, कितना आता है 30,25,000 का 8%? 2 लाख। तो ये आता है ईबीटी, कितना आ रहा है ईबीटी देखना, 90, और उसमें लेस करो टैक्स, कितना है, 30% का टैक्स रेट है। तो ये आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 68। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बताओ? 340, कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर की बात करो। 34 लाख अपॉन 10 करो, 3,40,000, तो डिवाइड कर दो 3,40,000 से, तो ईपीएस कितना आएगा अपना? वापस समझाऊं क्या इस पॉइंट को, बोलो? सबको आगे हो गया था टेस्ट में ये वाला यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, पीवी रेशियो और ईपीएस हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बताओ बेटा। If the company belong to an industry whose asset turnover is 1.5, does it has a high or low asset turnover? मान लो कंपनी ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पे, मतलब आप इंडस्ट्री मतलब समझते हो ना, ग्रुप ऑफ ऑल फर्म्स। अभी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पे असेट टर्नओवर कितना है? अब असेट टर्नओवर बोलो, क्या फॉर्मूला क्या होगा असेट टर्नओवर का? सेल्स अपॉन टोटल असेट। तो कंपनी अगर ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पे असेट टर्नओवर 1.5 है, तो कंपनी का असेट टर्नओवर ज्यादा है या कम है, अपने को वो बताना है। मतलब इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर 1.5 है, तो कंपनी का असेट टर्नओवर निकाल लें अपन। भाई इंडस्ट्री का आप पढ़ो ना, इफ द कंपनी बिलोंग टू एन इंडस्ट्री, मतलब कंपनी अगर ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पे असेट टर्नओवर 1.5 है, तो कंपनी का असेट टर्नओवर हाई है कि लो है, अपने को ये बताना है। तो इसका मतलब अपने को कंपनी का असेट टर्नओवर बताना, बताओ। तो लिखो आप लोग, थर्ड पॉइंट, असेट टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स अपॉन टोटल असेट, ये फॉर्मूला है असेट टर्नओवर का। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, कंपनी की सेल्स है अपने पास में? सेल्स है क्या बेटा? अब देखो 50 लाख की सेल है। अच्छा, टोटल असेट कैसे निकालने बताओ? टोटल असेट कहाँ गिवन है आप बताओ? भाई हमको ये चीज पता है ना कि टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होगी। तो कैपिटल और डिवेंचर को जोड़ेंगे तो लाइबिलिटी तो यही है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो कुछ है ही नहीं ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी, तो वही टोटल एसेट होंगे। तो लिखो टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, लिखो टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू कितना, 34 लाख प्लस कितना है ये, तो बताओ असेट टर्नओवर कितना आएगा कंपनी का? सेल्स कितनी है बेटा? 50 लाख, अपॉन कर दो 64,25,000 रुपए, 0.7, मतलब कंपनी का असेट टर्नओवर कितना है और इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर कितना है? तो कंपनी असेट टर्नओवर कमेंट लिखना है, कंपनी असेट टर्नओवर इज लो अच्छा, कभी भी तुमको है ना, अगर क्वेश्चन में भी कमेंट करना है कि लिवरेज पे कमेंट करो, एक बार ये लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ ये पॉइंट को। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ इसको। मतलब कंपनी अगर ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जहां पे एसेट टर्नओवर 1.5 है, तो कंपनी का एसेट टर्नओवर मार्केट से क्या है, कम है, 0.778। अच्छा, अब कभी भी मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा बोले, सुनना मेरी बात सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन आपको बोलता है मान लो ऑपरेटिंग लिवरेज आपने 1.5 निकाला, इस पे कमेंट करो। क्वेश्चन जनरली बहुत से बार बोल सकता है लिवरेज निकाल, कमेंट करो। तो कमेंट कैसे करोगे आप?
कि सर दिस 1.5 का मतलब क्या होता है कि 1% चेंज इन सेल्स वुड कॉज 1.5% चेंज इन ईबीआईटी। ये पढ़ा था ना अपन ने, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो जब भी आपको कभी बोला जाए ना कि कमेंट करो, तो कमेंट हमेशा ऐसे करना है कि 1.5% चेंज, 1% चेंज इन सेल वुड ब्रिंग 1.5% चेंज इन ईबीआईटी, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज है तो। अच्छा मान लो कंबाइंड लेट्स से फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? चेंज इन ईपीएस अपॉन, तो क्या फॉर्मूला होगा? 1% चेंज इन ईबीआईटी विल ब्रिंग 2% चेंज इन ईपीएस। और कंबाइंड लेवरेज आए तो सेल्स में चेंज होकर किस में चेंज होगा? ईपीएस। ये कंबाइंड लेवरेज के अंदर। तो कभी भी इंटरप्रिटेशन बोला जाए तो हमेशा ऐसे लिखना इंटरप्रिटेशन। समझ, ये वाला समझ में आया? अच्छा अब फोर्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा अपने को। फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है व्हाट लेवल ऑफ सेल, क्या बोला है, क्या सेल्स के लेवल पे ईबीटी ऑफ कंपनी विल बी इक्वल टू 0, मतलब कितनी सेल करें कि कंपनी क्या 0 हो जाए। सुनना ध्यान से, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, कितनी सेल करें कि ईबीटी क्या हो जाए। अब सब लोग इधर ध्यान दें, कॉपी बाद में करेंगे। कितनी सेल करें कि ईबीटी 0 हो जाए, समझे मेरी बात को? मतलब आपको कितनी सेल करोगे ईबीटी 0 हो जाए। तो मैं अगर इनकम स्टेटमेंट को रिवर्स करके बनाऊं, भाई मेरे को ये चीज पता है कि मैं सेल माइनस वीसी क्या होता है, बोलो क्या होता है, माइनस इंटरेस्ट क्या होता है। अब ये बोल रहा है कि ये वाला फिगर कितना होना चाहिए, तो ये कितना, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है मुझसे। अच्छा मेरे को इंटरेस्ट कितना है बताओ, इस क्वेश्चन में अपन ने इंटरेस्ट निकाला था ना ऊपर अभी, इंटरेस्ट 2,42,000 है, चेक करो। तो इंटरेस्ट कितना है बेटा, तो अगर मैं यहां लिख दूं 242, तो ईबीआईटी भी कितना आना चाहिए, फिक्स कॉस्ट है ना, कितनी फिक्स कॉस्ट है, अभी है ना फिक्स कॉस्ट, अपन ने ऊपर देखा है क्वेश्चन में गिवन है 3,40,000। तो बोलो ये कितना होना चाहिए, 242 प्लस 340, 680 नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, कंट्रीब्यूशन वो वाला थोड़ी ना चाहिए। आप अगर वो कंट्रीब्यूशन लोगे तो ईपीएस आ जाएगा आपका। आपको ईबी आपको पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन वो मत लेना जो ऊपर गिवन है, अपने को बोल रहा है ईबीटी 0 चाहिए, तो ईबीटी 0 के लिए कंट्रीब्यूशन होना कितना चाहिए, 582। अब तुम इसका लॉजिक समझो, इसका मतलब हुआ कि अगर कंट्रीब्यूशन कितना है, सुनो मेरी बात, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन अगर 582 है तो ईबीटी 0 आ जाएगा ना। भाई मेरे को लगा बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन 582 है तो आपका ईबीटी कितना आ जाएगा, समझे बात को? अब अगर कंट्रीब्यूशन 582 है तो अपना ईबीटी 0 बैठता है, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट? और कंट्रीब्यूशन 582, तो हमको पता है पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो कितना निकाला है अपन ने, तो कितने की सेल्स करें, कितना आता है ये, नहीं आया समझ में? नहीं नहीं, पीवी रेशियो तो देखो, आप एक चीज समझो, पीवी रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा। देखो आप समझो मेरी बात, अज्यूम करो मैं एक बार ये वाला पॉइंट भी समझाता हूँ पीवी रेशियो चेंज क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखो एक चीज मेरे को बताओ, मेरी सेल 10 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख की है, कंट्रीब्यूशन कितना आया, पीवी रेशियो क्या होगा, 20%। अब ऐसा बोलता हूं कि इंस्टेड ऑफ दिस डेटा मैं बोलूं 10 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 8 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो भी कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, पर यूनिट चेंज होगी ना चीजें। तो भाई आप एक चीज समझो, कोई भी चीज चेंज पर यूनिट फॉर्म में हो रही है, रेशियो सेम ही रहेगा। अभी जैसे मान लो मैंने कहा मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो मैं 1 लाख की सेल करूं या 10 लाख की सेल करूं, नेट प्रॉफिट रेशियो तो 1 लाख या 10 लाख पे लगेगा ना। तो आप कितने की भी सेल करो, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी रहेगी ना, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना चेंज हो रही है आपकी। भाई मेरे को तो ये पता नहीं करनी है, तो क्वेश्चन ये थोड़ी ना बोल रहा है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है। अनलेस एंड अनटिल वेरिएबल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी
तो आपका पीवी रेशियो फर्क ही नहीं पड़ेगा। टोटल सेल्स पे अगर सेलिंग प्राइस सेम है आपकी, तो आप पर यूनिट पे निकालो और टोटल पे निकालो, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना आपका। तो अब मैंने कहा मान लो मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो लेट से 20% है, अब मैं एक पेन बेचूं या 100 पेन बेचूं, 20% तो सेम ही रहेगा ना, अनलेस एंटिल सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज ना हो, समझे? इसलिए पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा यहाँ पर, है ना? तो निकाला कितना आ रहा है सेल्स, तो ईबीटी जीरो आ जाएगा मेरा, समझे? अब आप कॉपी कैसे करो, इसको रिवर्स कॉपी करो, पहले लिखो आप कॉपी जब करो ना तो सेल्स, ये पहले लिख दो सेल्स क्वेश्चन मार्क ईबीटी जीरो, तो इसको ऐसे लिखो, उल्टा बना देना इनकम, ईबीटी जीरो प्लस इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी 242, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो इसको और थोड़ा इजी तरीके से बता दूंगा मैं, है ना, जब मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे तो अपन लोग 340, तो कंट्रीब्यूशन 682 कर देना, 582 सॉरी, ये यहां तक एज इट इज कॉपी कर लो पहले। किसमें, इस वाले केस में तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी ना, सेल्स निकल जाएगी, तो नहीं निकाल सकते अनलेस अनटिल सेल नहीं हो, तो वेरिएबल मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकाल सकते हो आप कि आपको पता है आपका 13.6% पीवी रेशियो है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 100 माइनस 13.6%, ये, बट सेल्स तो निकालनी पड़ेगी, अप्लाई तो सेल्स पे करोगे ना रेशियो को, तो पीवी रेशियो तो निकाला अपन ने, पुरानी सेल पुरानी वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकलेगा ना, और इससे फिर आप ये स्टेप कॉपी करना, पहले ये कॉपी करना वो उधर वाले ब्रैकेट का, फिर उसके बाद ये स्टेप कॉपी करना आप लोग 42,79,000, समझे ना? पहले आपको ये चीज कॉपी करनी है, फिर उसके बाद ये चीज कॉपी करनी है, 42,79,411, कर लिया कॉपी, करो फटाफट। मतलब अगर मैं 42,79,411 की सेल करूंगा तो ईबीटी जीरो आ जाएगा मेरा, वापस समझाऊं? हो गया? लिवरेज के मैंने आप लोगों को देखो पीवाई क्यू लगभग सारे करा दिए हैं, लगभग एक भी अटेम्प्ट मई 18 से करना है आपको हमेशा, पीवाई क्यू मई 18 से लेटेस्ट आपके अटेम्प्ट तक कर लिया अपन ने, मॉड्यूल लगभग पूरा हो गया है अपना, ठीक है ना, और टेस्ट भी, हाँ एक क्वेश्चन और बाकी वो मैं करवा रहा हूँ, है ना, अभी देख लेते हैं उसको, है ना, यहाँ तक क्लियर है? मैं आ रहा हूँ, अभी वो थ्योरी बता रहा हूँ ना, हाँ ये कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। वो आंसर इसमें दो अल्टरनेट है, आप अगर सोल्यूशन देखोगे ना, देखो रुको एक मिनट, इसमें सोल्यूशन देख लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, फाइनेंशियल लेवरेज से कंट्रीब्यूशन लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो पीवी रेशियो ईपीएस, हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने एक मिनट रुक जाओ, इसने नीचे शायद कमेंट भी करा हुआ है, नहीं एक मिनट, इसने न्यू सेल्स दिस और ईबीआईटी, ये तो यही आ रहा है, ये रहा, क्वेश्चन कैन बी सोल्व बाय फर्स्ट कैलकुलेट ईबीआईटी विद द हेल्प ऑफ अकॉर्डिंगली आंसर टू रिक्वायरमेंट टू एंड विल आल्सो वेरी, हाँ ये लिखा है ना क्लियर, द क्वेश्चन कैन आल्सो बी सोल्व बाय फर्स्ट कैलकुलेटिंग ईबीआईटी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, आपने वो किया होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट एंड फोर विल वेरी, ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन पूरी बताया था ना कि उसमें डेटा के कारण क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना, तो इसमें क्वेश्चन ने कमेंट क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगर उससे करोगे तो थोड़ा सा आंसर, फिर ईबीटी भी चेंज हो जाएगा आपका, ईबीटी भी चेंज हो जाएगा, हाँ क्योंकि पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा ना फिर आपका, कंट्रीब्यूशन चेंज, तो इसमें क्वेश्चन में कमेंट किया हुआ है वो वाला, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब एक है ना, ये एक दो पॉइंट समझ लो आप पहले ध्यान से, अच्छा एक तो है ना इसका ये वाला पार्ट तुम लोग होमवर्क ट्राई करना, नाइन्थ वाला, नहीं हो तो मेरे को कल बताना, एक बार ट्राई करना होमवर्क, ठीक है?
ये 9th वाला है ना, वैसे मेरे हिसाब से क्या 9th वाला क्या है यार, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर का है, लेवरेज का नहीं है ये। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये, लेवरेज का नहीं है। इसमें लेवरेज का कोई चीज ही नहीं निकालनी, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर है लेवरेज 9th वाले में। 9th वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, 9th वाला छोड़ देना आप लोग। अच्छा, आप लोगों ने ये वाला किया था 5th वाला? 5th वाला किया था क्या? चेक करो एक बार, 5th वाला पढ़ो। 5th वाला क्वेश्चन देखो। बताओ कैसे करेंगे? करो, ट्राई करो एक बार, 5th वाला करो, कोशिश करो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ एक बार 5th वाले में। देखो ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक बार रीड कर बताता हूँ क्या क्या करना है आप लोगों को, ध्यान दे दो। द सेल रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंट एट 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब 20 रुपए पर यूनिट का आउटपुट है, और सेल कितने की है? 20 लाख की सेल है, और 10 लाख का कंट्रीब्यूशन है। वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख की है। अगर 20 लाख की सेल है और कंट्रीब्यूशन 10 लाख का है तो वेरिएबल 10 लाख की है। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2.5। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 2.5 है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 1 लाख। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 50% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 16%। Calculate the EPS at sale of 20 lakh and amount of debt capital of the company if a 25% decline in sale will wipe out EPS। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको बोल रहा हूं, आप सबसे पहले क्या निकालो, एक तो ईपीएस निकालो पहले। ईपीएस की इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास निकालने की? इंटरेस्ट ऑन डेट 16% है, ईपीएस की इंफॉर्मेशन है ना, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिख लो जो जो अवेलेबल है। देखो सेल्स कितनी है अपने पास बेटा? 20 लाख की। कंट्रीब्यूशन है 10 लाख का, तो कॉस्ट कितनी हो? तो ईबीआईटी कितना आ रहा है? 4 लाख। इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना लो, है ना। अच्छा अब मेरे को बताओ, इंटरेस्ट है नहीं, क्यों डेट कैपिटल तो निकालना है अपने को। ईबीटी है क्या? वो भी नहीं है, बट फाइनेंशियल लेवरेज है अपने पास में, चेक करो। ऑपरेटिंग लेवरेज है 2.5। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है बताओ? बट वो तो वैसे ही गिवन है, उससे तो कुछ होना नहीं है। अच्छा फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? इससे कुछ होगा क्या? ईबीटी प्लस इंटरेस्ट करोगे तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपने पास है, ये दो नहीं है। अच्छा अब और देखते हैं, देखो कैसे करें आगे, अब और दिमाग लगाओ। द कंपनी, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है, टैक्स रेट 50% है, इंटरेस्ट 16% है। कैलकुलेट द ईपीएस एट सेल ऑफ 20 लाख एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल इफ 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ईपीएस। इस लाइन पे कोई इंफॉर्मेशन लगती है? इस लाइन से तुम हिंट निकालो क्या मतलब होगा। मतलब विल वाइप आउट मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब एक तरह से 25% अगर सेल नीचे चली गई, विल वाइप आउट मतलब ईपीएस खत्म हो जाएगा ना। मतलब ईपीएस में 100, जैसे मान लो अभी ईपीएस 2 रुपए, सुनो, मान लो अभी ईपीएस 2 रुपए, आपको क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कैलकुलेट द ईपीएस एट सेल ऑफ 20 लाख। मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो अभी ईपीएस 2 रुपए का है और सेल अगर 25% नीचे चली जाए तो ईपीएस 0, मतलब बोलो ईपीएस में कितना चेंज आ गया एक तरह से। तो इससे क्या हिंट लग रहा है तुमको, कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हैं भाई। 25% सेल्स में चेंज होगा तो 100% ईपीएस में चेंज होगा, तो कंबाइंड लेवरेज 4 आया। एग्री करते हो? तो लिखो इसके अंदर एक बार, एक नोट करके लिखो पहले। देखो इट इज गिवन दैट, ना इट इज गिवन दैट, इन स्टेटमेंट है ना, ये रफ में बनाया करो, ये फेयर में नहीं बनाना है अपने को कभी भी। जब तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो फेयर में, बार बार ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको हमेशा रफ में बनाना। अभी अपने को ऐसे आप फेयर में बना लो फिर बात वापस कटाबाजी नहीं, इसको रफ में बनाओ। रफ में बना के तुमको पता लगेगा कि यार क्या चीज नहीं है और कहाँ अटक रहा हूं मैं जाकर के। ठीक है, तो अब लिखो इसके अंदर, इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट 25% डिक्लाइन इन सेल will wipe out EPS
means 100% decline in EPS when sales decrease by 25%. तो इसका मतलब therefore combined leverage कितना होगा? 4. फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल. और अब कंबाइंड लेवरेज आ गया तो फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा. तो OL इंटू FL इक्वल टू CL. OL कितना है? 4. तो फाइनेंशियल लेवरेज कितना आता है बताओ? कितना आ रहा है? 1 पॉइंट. और फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? EBIT अपॉन EBT. EBIT कितना है? 4 लाख. तो EBT आ जाएगा आपके सामने. और EBT 250 आ गया. तो हमको पता है EBIT तो EBIT कितना है? 4 लाख. तो इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ? और अगर इंटरेस्ट 1,50,000 है, सुनना ध्यान से, तो आपका डेट कैपिटल कितना हो जाएगा बताओ? 1.5 लाख अपॉन 16% का ब्याज रेट है ना. कितना आता है? और अब अगर ये आ गया अपना, तो आपका वो निकल जाएगा ईपीएस आराम से. आपका ईबीटी कितना है? 2.5 लाख है. तो इंटरेस्ट कितना है अपना? ये अर्निंग आफ्टर ईबीटी ये होगा ईबीआईटी माइनस ईबी. एक मिनट, ईबीटी कितना है अपना? ईबीटी 250 ही अपना. सॉरी सॉरी. ईबीटी में डायरेक्ट फिर टैक्स ही घटा दो. और की 250. टैक्स की रेट कितनी है? तो 0.5 ही बचेगा अपना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी. भाई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 250 का 50% ना. 1 माइनस टैक्स रेट. अच्छा मान लो अगर टैक्स रेट 40% होती तो 250 का 60% बचता. और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा? तो निकाल लो ईपीएस कितना आ रहा है. हो गया पूरा क्वेश्चन. समझ आया? योर ईपीएस इक्वल टू 1.25. कोई दिक्कत? वापस समझाओ. तो ईपीएस 1.25 है. फिफ्थ लगभग हो गए सारे अनसॉल्व अपने. सारे हो गए. 9 तुमको वो एक क्वेश्चन करना नहीं है बस. बाकी तो सारे मैंने करा ही दिए लगभग. बस ये कर लेंगे. ये अभी मत करना लेवरेज के साथ, ठीक है? बाकी लगभग सारे मैंने करा दिए आप लोगों को, ठीक है? अच्छा इसमें ना एक अब ये एक तो तुम्हें ना ये कर लेना. एक तो एमसीक्यू सारे कर लेना. एमसीक्यू सारे कर लेना एक बार, है ना? कोई डाउट हो तो कल डिस्कस कर लेना. एमसीक्यू होमवर्क कर. अच्छा एक ये समरी है ना, इस समरी को ध्यान से पढ़ लेना एक बार. समरी पे ना ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है कंपनी का, कौन सा रिस्क? भाई ऑपरेटिंग लेवरेज एक तरह से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ना, मतलब बिजनेस की फिक्स कॉस्ट. तो अगर ऑपरेटिंग रिस्क मेजर करना हो तो ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करो. भाई ऑपरेटिंग लेवरेज किसका? कॉस्ट. फाइनेंशियल रिस्क कौन बताएगा? और टोटल रिस्क कौन बताएगा? ये थ्योरी के लिए ध्यान रखना. ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समरी. इसको रीड करोगे तुमको सब समझ आ जाएगा. वैसे सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं. जैसे एग्जांपल DOL 3 तो 8% इंक्रीज आउट टू, ये सब बता चुका हूं ना मैं आपको. इट इज अनडिफाइंड एज ऑपरेटिंग बीईपी, फाइनेंशियल बीईपी. और ठीक है, ये अपन वैसे भी पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल बीईपी, ऑपरेटिंग बीईपी. बट ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समरी में. ऑपरेटिंग रिस्क कौन बताता है? मतलब जितना ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा है उतनी ज्यादा आपकी ऑपरेटिंग रिस्क है. द हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज मींस हायर द ऑपरेटिंग रिस्क. ये यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, इधर भी आगे लिखा है थ्योरी में.
अब ये जो इक्विटी में आपको स्ट्रक्चर मतलब इंटरेस्ट से क्या डेट का फायदा, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 में ही पढ़ा होगा शायद, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ठीक है ना। वो मैं कंसेप्ट बताऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर में या कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, मतलब उसको तो एक और मैं तुमको चार्ट बता रहा हूं, वो ध्यान रख लेना। एक ये एनालिसिस भी ध्यान रखना, पेज नंबर 6.10 लिख लो कॉपी में, ये सब पढ़ना है तुमको थ्योरी में। पेज नंबर 6.10 पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन समझ में आता है। नो फिक्स कॉस्ट मतलब, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं तो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा ही नहीं ना। हायर फिक्स कॉस्ट मतलब हायर देन ब्रेक इवन, तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग ब्रेक इवन के ऊपर हो मतलब फिक्स कॉस्ट रिकवरी कर चुके हो। ब्रेक इवन के ऊपर मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट रिकवरी कर चुके हो। फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हुई है, ये पढ़ा था, तो ये इंटरप्रिटेशन ध्यान रखना है ना। ये फॉर्मूला में पढ़ाई दिया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवल 1/ms, ठीक है ना। बस ठीक है, बाकी तो ऐसे है ना। ये पढ़ा था अपन ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल रिस्क है, और कंबाइंड लेवरेज इज योर टोटल रिस्क। ये मैंने बताया था ऑपरेटिंग लेवरेज सेल से ईबीआईटी तक ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, ईबीआईटी से फाइनेंशियल होता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा, कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, तो अब लेवरेज समझ आ गया पूरा अच्छे से, आ जाना एमसीक्यू कर लेना पूरे अच्छे से, सारे एमसीक्यू सारे कर लेना, और चैप्टर पूरा अच्छे से डाल देना, सारे एमसीक्यू देख लेना अच्छे से ना। डाउट होकर डिस्कस कर लेना मुझसे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ सकते हैं अब। तो कल से हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेश। जो लोगों का बिल्कुल फ्रेश ज्वाइनिंग है कल से, जिन्हें एक भी नहीं पढ़ा है, वो एफएम का बेसिक लेक्चर देखकर आना, एफएम का फर्स्ट लेक्चर देखकर आना, और एक सेकंड लेक्चर का इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट भेजूंगा, वो देखकर आ जाना बस। तो कल से समझ आ जाएगा तुम लोगों को जो पढ़ाऊंगा। ठीक, कल से बिल्कुल फ्रेश चैप्टर चालू करेंगे हम लोग। तो मोस्ट ऑफली इधर कैपिटल स्ट्रक्चर और सीओसी दोनों के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है हम लोग। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।